राजपूत को गाली दिए बिना विधानसभा और लोकसभा पहुंचा है। एक नेता 2 गाली देगा और वो जाति का नेता बनेगा, वो दूसरा उससे बड़ा तभी बनेगा जब वो 4 गाली राजपूत को देगा। जाट राजपूत भाई भाई साथ में तो खाना खाते हैं हम, और साथ में पार्टियां करते हैं, साथ में काम धंधा करते हैं, सब कुछ साथ में होता है। और हम हमारा 75 साल का ब्यौरा मांगेंगे इनसे और हमारा राष्ट्र हम वापस मांगेंगे। आपने घर जला के होली देखी है, साहब ने जूते घिसे, जेब घिसे, तन मन धन से इसको बनाया है। इसमें 2 पीढ़ी एक नाम को बनाने में लगे, कालवी नाम को। उसके बाद कालवी साहब ने करनी सेना बनाई समाज के लिए। उसकी दुर्गति हो रही है, तो ये दुर्गति हम देखेंगे भी नहीं। राजस्थान में इस वक्त राजपूत समाज चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें हरीश चौधरी ने बयान देते हैं ठाकुर वाला कुआ महलों वालों के लिए। इस बजट में बहुत कुछ है। उससे पहले आज आनंदपाल एनकाउंटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रताप सिंह कालवी, राजपूत समाज के बड़े नेता है। देखते हैं जिस तरह हरीश चौधरी ने बयान। देखो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। भारत आजाद कराया तो हमारे गढ़ किले जमीनें लाखों हेक्टेयर जमीन हमने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में सेनाएं दी, जमीनें दी, गढ़ किले दिए, संपत्ति दिए। अब भारत आजाद हुए 75 साल हो गए, हम इसका ब्यौरा मांगे। गढ़ किलों पे आपने आरोप लगाए हैं, तो हम गढ़ किले वालों को भूलेंगे और सभी ठिकानेदारों को बोलेंगे। क्या सरकार से अब ब्यौरा मांगेंगे हम उल्टा, क्या आपकी रिपोर्ट दो। जो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था राजपूत काल में, हजारों साल तक, 1500 साल तक 35% दुनिया की जीडीपी थी, वो भारत था, और भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे राजपूत काल में। आज 22% जीडीपी दुनिया की अमेरिका के पास है और वो राज करता। तो 35% आप कल्पना करके देखिए कि भारत कैसा होगा। दुनिया की जीडीपी, भारत सोने की चिड़िया राजपूत काल में। तो हम ब्यौरा 75 साल बाद अब हम मांगेंगे इनसे, सरकारों से। आप अपनी रिपोर्ट दें, कहाँ पैसा है, कहाँ हमारा संसाधन, कहाँ हमारी जमीन है, किस किस को बेची आपने, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को कितनी जमीन दी है, ये ब्यौरा हम पूरा मांगेंगे। रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। रिपोर्ट कार्ड में फेल होते हो तो हमारे गढ़ किले वापस दो, हमारे राजघराने वापस दो। आपको 75 साल लगे, हमको 7.5 साल लगेंगे उसको सोने की चिड़िया वापस बनाने। सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी में आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मिल शाम को दोनों ही पार्टी के, किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदार हैं और जनता चुनकर भेजती है, उसके बाद इस तरह का बयान अगर वो विधानसभा में देते हैं, जो कि सबसे बड़ी पंचायत है राजस्थान की, तो आपको लगता है कि बदलाव इस तरह की जिम्मेदारी उसके लिए नहीं कहना चाहिए? वो कोई नेता नहीं है जो राजपूत को गाली दिए बिना विधानसभा और लोकसभा पहुंचा है। तो एक नेता 2 गाली देगा और वो जाति का नेता बनेगा, वो दूसरा उससे बड़ा तभी बनेगा जब वो 4 गाली राजपूत को देगा। ये तो 75 साल से यही होते हुए आया है कि राजपूतों ने हमारा शोषण किया, हमारे सब संसाधन छीन लिए गए। बाकी हुआ उल्टा है, राजपूत का ही शोषण हुआ है, राजपूत के ही संसाधन छीन लिए गए हैं, और हमको ही गाली सुनने को मिल रही है विधानसभा लोकसभा में, जो कि बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही धार्मिक जगह है विधानसभा लोकसभा। हम पूरा लोकतंत्र उनको चुन के भेजते हैं, मंदिर के तौर की एक जगह है, उसको इन्होंने एक वहाँ पे गोठा बना दिया गया है। वहाँ पे टिप्पणियां करते हैं और जनता को कुछ भी बोल के नचाने से है कि भाई हम वहाँ कुछ भी बोल देंगे, जनता यहाँ रोड पे नाचेगी, वो जाके लड़ेगी। ये शाम को बयान देते हैं और रात को ये जाट राजपूत भाई भाई साथ में तो खाना खाते हैं हम, और साथ में पार्टियां करते हैं, साथ में काम धंधा करते हैं, सब कुछ साथ में होता है। स्कूल में कोई जातिवाद नहीं होता, सब भाईचारे होते हैं। कोई किसी को नहीं पूछता तू जाट है, कॉलेज में कोई किसी को नहीं पूछता। ये सारा जहर उगला जाता है यूनिवर्सिटी के बाद। तो ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम क्यों होता है, क्योंकि 36 कौम के योगदान से ही भारत को चिड़िया बोला जाता था, और ऐसा ही जातिवाद करते हुए आएंगे तो भारत की दुर्गति होने का तय है और इसका चीरहरण होना तय है। और हम हमारा 75 साल का ब्यौरा मांगेंगे इनसे और हमारा राष्ट्र हम वापस मांगेंगे। आनंदपाल ये बहुत ही ये तो सराहनीय है। इसका जो योगदान जाता है वो पूरे समाज को जाता है, सर्व समाज को जाता है। आज 22 लोगों को फंसाया गया सीबीआई जांच में, हजारों लोगों को फंसाया गया लोकल आपके थानों में केस। और आनंदपाल और सुखदेव जी की जो क्षति हुई है, ये हीरे नगीने हमने जो खोए हैं, उन्होंने इतला सरकारों को, प्रशासन को बहुत बार किया। आनंदपाल जी तो जेल में थे, उनकी सजा पूरी होनी मतलब शायद तो बहुत ही कम टाइम बचा था,
उनकी सजा पूरी होने वाली थी, लेकिन उनको खतरा था जेल में अंदर मार देंगे। वो इतना उन्होंने करी, उस कारण से वो भागे क्योंकि सरकार उससे सुध नहीं ले रही थी, प्रशासन सुध नहीं ले रही थी, उनका जेल के अंदर मरना तय था, तब जाके वो भागे। ये तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि आपके 4-6 महीने जेल में सजा बाकी है या साल भर बाकी है, आपने 5 साल 10 साल जेल में काट चुके हो और 6 महीने बाकी और जेल से भाग जाओ। कोई बेवकूफ आदमी ऐसा नहीं करेगा। उनको जाल का खतरा जेल में भी था और बाद में भी वो सरेंडर उन्होंने खूब बार कोशिश करी, सरकार से बातचीत करी, प्रशासन से बातचीत करी, उस दिन भी उन्होंने सरेंडर ही किया, लेकिन उनको धोखे से, उनके सगे भाई वहाँ थे, धोखे से उनको सीने में लगभग 10-15 गोलियां उनके हुई और जांच में भी आया कि उनको धोखे से, डॉक्टर ने भी कहा कि सामने खड़े होकर उनको धोखे से मारा। आपके पिताजी ने कर्मी सेना की स्थापना की, कर्मी सेना पर कई लोग कह रहे हैं कि कर्मी सेना ये है, आपके राजपूत कर्मी, इस तरह की क्या कहेंगे? तो साहब ने इसको कभी बंद करके नहीं गए, इसको खुली किताब के तौर पे छोड़ के गए। तो और साहब थे तो सब पे हाथ भी था। आज साहब इस दुनिया में नहीं है तो एक बड़ा हाथ जाता है तो सब लावारिस होता है, समाज लावारिस होता है, बच्चे लावारिस होते हैं। तो जो साहब का मूल उद्देश्य था कि इस सर्व समाज के लिए, समाज को उठाने के लिए, साहब ने घर जला के होली देखी है, साहब ने जूते घिसे, जेब घिसे, तन मन धन से इसको बनाया है। इसमें 2 पीढ़ी एक नाम को बनाने में लगे, कालवी नाम को। उसके बाद कालवी साहब ने करनी सेना बनाई समाज के लिए। उसकी दुर्गति हो रही है तो ये दुर्गति हम देखेंगे भी नहीं। समाज जिंदा है, परिवार जिंदा है, कालवी साहब का खून जिंदा है और हम धरातल पे वापस उतरेंगे और उसी उद्देश्य पे, उसी विचारधारा पे हम चलेंगे। अगर विचार समाज कल्याण अगर सबको करना है तो एक नाम यूज नहीं ले। आपकी विचारधारा अलग है, आपको टोल फ्री कराना है, आपको ढाबों पे खाना फ्री कराना है, आपको अपना घर फ्री कराना है, आपकी विचारधारा अलग है तो अलग नाम से आपको। तो जैसे टाटा का एक नाम है, एक उनकी एक विचारधारा है, लेकिन टाटा अगर 100 हो जाएगी, टाटा मिठाई वाला, टाटा जूते वाला, टाटा कपड़े वाला, तो वो विचारधारा टाटा कंपनी फेल हो जाएगी 6 महीने में, जैसे साइरस मिस्त्री जी ने फेल करने की कोशिश की। तो रतन टाटा जी को वापस लेनी पड़ी। तो वो ये साहब मौजूद नहीं है तो हम अब ये करेंगे कि इसको विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और इस संगठन को खत्म होने नहीं देंगे हम। और आगे ये हमारी दुर्गति जो हीरे नगीने हमने खोए हैं, सुखदेव सिंह जी दादा जैसे और आनंद पाल जैसे, ये हम करेंगे कि हमारे समाज को और हमारे ऐसे हीरे नगीनों को और मजबूत करें, इनको जोड़ के हम एक कोहिनूर का हीरा वापस बनाएं। समाज की एकजुटता करने के लिए अब आगे आने वाले वक्त में आप तैयार हैं? हमारी विचारधारा है, इस पे हम तय करेंगे। 8-10 उद्देश्यों पे हम चलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में। शिक्षा के क्षेत्र में हम समाज को क्या कर सकते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में और आपके प्रशासन के क्षेत्र में, आपके जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उस क्षेत्र में, काम धंधा किसी के पास आइडिया है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। हम एक माला पिरोएंगे, उस माला को जोड़ेंगे, अलग अलग मोती है, उसमें मोती में डाल के हीरे और उस माला को पूरा कंप्लीट करने का हम ये काम करेंगे, एक सूत्र में लाने का हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह कालवी, लौकिंदर सिंह कालवी, जिनके पुस्तक है और इन्होंने कर्मी सेना के लिए आगे आने वाले वक्त में एक दूसरा के साथ काम करेंगे समाज के लिए। साथ ही साथ हरीश चौधरी पर बयान पर उन्होंने कहा कि ये राजनीति के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नेता राजपूतों को गाली के बिना विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से 10।